नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बहुत दिनों से ये मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ हारमोनियम के बारे में बताऊँ। हर मनुष्य जो ज़िंदगी में यहाँ आता है, सबको संगीत के साथ लगाव होता है। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको संगीत से लगाव ना हो या जो संगीत ना सुनता हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो गीत ही सुनता हो, गज़लें ही सुनता हो या भजन सुनता हो। संगीत हर घर में आज जो है रहता है। चाहे वो जो लोग सीरियल देखते हैं उसमें भी म्यूज़िक है, जो लोग ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, सब में संगीत विद्यमान है। और ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि मैं संगीत नहीं सुनता या मुझे संगीत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल संगीत की जो है बहुत सी वैराइटीज़ हैं, बहुत अलग अलग तरह से संगीत जो है वो आता है। इवन के एडवर्टाइजमेंट में संगीत होता है, हर जगह मतलब संगीत का सहारा लिया जाता है। ऐसा कोई भी मनुष्य अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो संगीत से परे हो, जिसको संगीत का मज़ा ना आता हो या जो संगीत से बहुत दूर रहता हो। ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि संगीत ही एक ऐसा माध्यम है, कहते हैं संगीत जो माध्यम है ये भगवान को पाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। मैं ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आते हैं कि सर मैंने गिटार शुरू करनी है, मैंने फ्लूट सीखना है, मैंने ये सीखना है, मैंने वो सीखना है। तो मैं आज जो बात बताने लगा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही बढ़िया है। और मेरे ख्याल से मैं अपने कॉलेज में जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं ये राय देना चाहूँगा, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं ये राय देना चाहूँगा। और ये राय मेरी बहुत अच्छी रहेगी, ज़रा ध्यान से इसको सुनना। और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसको भी अंत तक जरूर देखना, इसमें बहुत काम की बातें मैं आपके साथ आज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। अभी कल ही एक लड़की मेरे पास आई थी कि सर मैंने गिटार लिया है, कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो गिटार मैंने करना है, कैसे करूँ। ऐसे बहुत से मुझे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं और इसके अलावा मुझे मैसेज भी आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सुर का जो ज्ञान है, जो सुर का हमें नॉलेज होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हारमोनियम जो है वही काफ़ी है। शुरू में आप जैसे ही संगीत शुरू करोगे वो हारमोनियम के साथ शुरू कीजिए। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि संगीत जब भी आप शुरू करेंगे, चाहे आपने गाना हो, चाहे बजाना हो, जिस भी साइड को आप जाना, चाहे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने हो, चाहे आपने बजाना हो, हारमोनियम जो है ये सबसे बेसिक चीज़ है। और आप लोगों को हारमोनियम से ही शुरू करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 35-36 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने पूरे कैरियर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो सीधा गिटार शुरू कर देते हैं। देखो, अगर आपको हारमोनियम आता है, आपके माइंड में सुर आ जाता है, ठीक है। और सुर, जब आपके माइंड में सुर आ जाएगा, पक्का सुर आ जाएगा, सारे गामा पा से आपके माइंड यहाँ फिट हो गया, तो फिर आप उसके बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप सीखने लगेंगे या गाने लगेंगे तो आपकी पिकअप, जो स्वरों के ऊपर पिकअप है, बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग बाहर अब्रोड से मुझे कॉल्स आते हैं कि सर ये हम गिटार सीखें, फ्लूट सीखें या कुछ अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स वो सीखना चाहते हैं, और आप हारमोनियम के लिए सजेस्ट करते हो, उसके पीछे मेन कारण यही है कि हारमोनियम जो है ये बेस है हमारा, ठीक है। हारमोनियम के स्वरों के ऊपर आप रियाज करोगे, आपके स्वर पक जाएंगे, उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीख लेना, चाहे गा लेना, चाहे सीख लेना, ठीक है। तो गिटार सीखनी हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, हारमोनियम जो है मस्ट है। और हारमोनियम जो है ये कैसे हम सीखते हैं, आज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेरा जो एपिसोड है आप इसको अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और बहुत बारीकी से बातों को समझिए। हारमोनियम जो है म्यूज़िक का जो है ये बेस है, इससे हम स्वरों को सीखते हैं। जो भी लोग, जो भी इंसान, जो भी आदमी इस फील्ड में आना चाहता है, गायकी के या बजाने वाली साइड पे, तो उसको घर में हारमोनियम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है, इतना ही हारमोनियम ज़रूरी है उस आदमी के लिए, उस बंदे के लिए, उसके लिए जो संगीत क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। आज मैं सिर्फ स्वर की बात करूँगा, ज़्यादा और नहीं करूँगा।
सो हारमोनियम जो है ये बेस है, ठीक है। हारमोनियम का घर में होना बहुत लाजमी है। सो सभी मैं सीखने वालों से ये निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि भाई सीखने से पहले आप हारमोनियम परचेज करो, अपने घर में हारमोनियम रखो, और ये हारमोनियम जो है ये उस जगह रखो आप जहाँ आप आते जाते निकलते रहो और हारमोनियम आपको नज़र में आता रहे कि हारमोनियम पड़ा है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप रियाज इस वक्त करो इस वक्त करो, ये पर्टिकुलर टाइम नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं सुबह करो शाम को करो, मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि आपके सामने हारमोनियम पड़ा है, जब आपको उसकी संगीत की भूख लगती है, जैसे खाने की भूख लगती है ऐसे ही संगीत की भूख लगती है, तभी आप हारमोनियम पकड़ के बैठो और रियाज शुरू करो। जब आपके अंदर मन में इच्छा हो ना, तभी आप बैठो और तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। सो बहुत से लोग कहते हैं यहाँ चाह वहाँ रहा, जैसे आपके मन में इच्छा होगी है ना कि मैं ये करूँ वो करूँ, तभी। ऐसे आप बैठ जाओगे कि मैं एक टाइम फिक्स किया है, मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे 4 बजे जो भी है, शाम को भी ऐसे बैठता हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठ जाना, हाँ ये नहीं है। हाँ पर्टिकुलर आप रियाज जरूर करो, रेगुलर रियाज करो, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये नहीं होता कि भी फलान टाइम में बैठता हूँ उसी टाइम में करना है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। जब आपको संगीत की भूख लगे, जब आपका मन करे कि मैंने संगीत की प्रैक्टिस करनी है, हारमोनियम प्ले करना है, तभी मैं कहता हूँ ना कि हारमोनियम जो है वो इस जगह पे रखो आप, यहाँ आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे। आपको ये जैसे वो होता है ना, ऐसे काटते हैं वो क्या कहते हैं, पिंच करते हैं, जैसे वो आपको पिंच करता रहे कि यार मैं ये रखा हुआ है, मैंने रियाज करना है, तो फिर आपका वो रियाज जो है बढ़िया होगा, बढ़िया अच्छे ढंग से रियाज करने के मैंने इससे पहले बहुत से एपिसोड डाले हैं, इसके बाद आगे भी मैं डालता रहूँगा। लेकिन आज मैं हारमोनियम की बात करने वाला था। और ये जो हारमोनियम आपने लेना है, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने आप को परेशानी में डाल लें। हारमोनियम आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नया हारमोनियम लो, बहुत कॉस्टली लो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने नया भी लेना है तो नॉर्मल एक रेंज का ले लो आप पुराना भी ले सकते हो। लेकिन ये है कि हारमोनियम सुर में हो, प्रॉपर वो सुरीला होना चाहिए। अगर आप पुराना भी लेते हो, नया जब लोगे तो वो लोग आपको सुर में ही करके देंगे, ठीक है। सो हारमोनियम जो है वो प्रॉपर सुर में होना चाहिए, फिर उसके साथ आप रियाज करिए तो ही आपको कामयाबी जो है संगीत में मिलेगी। एक बात और, हारमोनियम की जैसे हम बाकी जो हमारे घर में सामान पड़ा रहता है, जैसे अलग अलग हम जो यूज़ करते हैं उनकी सर्विस कराते हैं, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे हमें हारमोनियम की जो सर्विस है वो भी 6 महीने के बाद एक बार जरूर करवा लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बनाते हैं, जो लोग इसको सुर में करते हैं, वो जब आप लोग रियाज करोगे तो वो सुर कई बार आप ज़्यादा दबाओगे, कई बार आपके जो नोट्स हैं वो दबाने से ज़्यादा या हवा ज़्यादा देने से वो आपके नोट्स जो हैं खुल जाते हैं, या उनकी जो आवाज़ है वो बेसुरी हो जाती है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप हारमोनियम की जो सर्विस है कम से कम 6-7 महीने के बाद एक बार जरूर करवा लें और स्वरों को सुर में करवा लें। चलिए, ये रही थी बात कि हारमोनियम जो है वो होना आपके लिए बहुत लाजमी है। आपके घर में हारमोनियम हो तभी आप प्रैक्टिस करोगे भाई साहब। जब आप हारमोनियम के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो स्वर, जैसे आप करीब मान लो कि 6 महीने या साल आपने प्रैक्टिस की हारमोनियम के ऊपर, बहुत अच्छा आपका गला चल पड़ा है और ताने भी ले रहे हो, आलाप भी कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो सब। उसके बाद आप जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहोगे सॉरी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जब आप नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहोगे सॉरी, तो वो आप बहुत जल्दी सीखोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा ही अगर गिटार शुरू कर दो, सीधा कोई और इंस्ट्रूमेंट सितार वगैरह जो भी शुरू करना चाहते हो करो, लेकिन सीख तो तब भी सकते हो आप। लेकिन जब आपको हारमोनियम का नॉलेज होगा, आपको सुर का, यहाँ आपके सुर होगा, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत जल्दी और बहुत आराम से सीख सकते हो। अगर आप सीधा शुरू करोगे तो मान लो वो 2 साल में सीखोगे। अगर आपको हारमोनियम पहले सीखा हुआ, आपको आवाज़ हारमोनियम के सुर पक्के हुए हैं, तो आप वो 2 साल की बजाय 6 मंथ में भी सीख सकते हो। इतना फर्क पड़ता है उससे, कम से कम 1.5 साल का आप एडवांस चले जाओगे, ठीक है। सो इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि अब जो मैं नेक्स्ट जो एपिसोड मैं डालने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट जो सीरीज शुरू करूँगा वो मैं हारमोनियम के ऊपर बेस्ड करूँगा, और उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि जो हारमोनियम है वो अपने आप कैसे सीख सकते हो।
ये इसमें मेहनत वाली बात है, लेकिन अपने आप सीखना है हारमोनियम आपने। वो कैसे सीख सकते हैं, तो वो मैं अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम मैं डालूंगा, वो वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं डालूंगा, जितने भी उसके बन सके। मैं कोशिश करूंगा कि वो एक वॉल्यूम जो है वो 10-12 मिनट से ज़्यादा ना बने, तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो अब जो नेक्स्ट मेरे वॉल्यूम आप देखोगे संगीत की, वो मैं हारमोनियम के ऊपर ही डालूंगा, जितने भी मैं डाल सका आराम से, और जितना आप जल्दी उसको पिकअप कर सकोगे। सो उसमें क्या होगा कि मेरा चेहरा जो है वो शायद आपको नज़र ना आएगा, लेकिन जो मेरे इसका क्या कहते हैं, मेरे कैमरे का जो फोकस रहेगा वो हारमोनियम के जो की नोट्स हैं स्वरों के ऊपर रहेगा, और मेरी खाली आपको आवाज़ ही सुनाई देगी, और ये जो नोट्स हैं हारमोनियम के जो स्वर हैं उसके ऊपर मेरी उंगलियां आपको नज़र आएंगी। कैसे कैसे शुरू करना है, कैसे कैसे बजाना है, उसको मैं आपको बड़े आराम से, बड़े बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा ये पक्का दावा है कि मेरे जो आने वाले आप एपिसोड देखेंगे हारमोनियम के ऊपर, वो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बड़े आराम से हारमोनियम अपने आप अपने घर में बैठ के सीख सकते हो। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे मतलब कोई भी है, वो हारमोनियम बड़े आराम से सीख सकता है। सो मैं इसके बाद जब ये एपिसोड डालूँगा, तो उसमें मेरे जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं जो मेरे पास कॉलेज में पढ़ते हैं, या मेरे जो स्टूडेंट्स घर में आते हैं, जितने लोग मेरे से सीख रहे हैं, मैं उनको ये निवेदन करूँगा, मैंने पहले भी निवेदन किया है, अब भी निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ये जो हारमोनियम के बेस्ड मैं वो एपिसोड डालने वाला हूँ, उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू से लेके बीच में छोड़ दिए। अगर आप बीच में छोड़ दोगे मेरा कोई भी एपिसोड, तो वो आपको उसमें समझ नहीं आएगा कुछ भी। सो हारमोनियम जो है ये बेसिक चीज़ है। आप जब मेरे से हारमोनियम आप सीखोगे, मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे कैसे स्वर लगाने, कैसे, वो सब मैं नेक्स्ट एपिसोड में डालूंगा। और मेरा ये दावा है कि अब अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला भी गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे देखने में आया ऐसे, मेरे सामने बहुत से केसेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला गाते हैं, लेकिन वो हारमोनियम प्ले नहीं कर पाते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन हारमोनियम प्ले नहीं कर लेते। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं और उसके साथ आप हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं, तो ये भाई साहब सोने के ऊपर सुहागे वाली बात हो जाएगी। मतलब बहुत बढ़िया होगा अगर आप गायकी के साथ साथ बहुत अच्छा गाते भी हैं, सुरीला भी गाते हैं, और हारमोनियम भी साथ में प्ले करते हैं। और हारमोनियम जो है वो सिंगर के साथ एक सहारा बना रहता है, सपोर्ट रहती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। सो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे जो नेक्स्ट वॉल्यूम आने वाले हैं म्यूज़िक के हारमोनियम के बेस्ड, वो आप ज़रूर देखोगे, और हर वॉल्यूम को बहुत ध्यान से देखना, शुरू से लेके अंत तक डेफिनेटली उसको देखना, और फिर उस ढंग से जैसे मैं बताऊंगा उस ढंग से आप रियाज करिएगा। तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है जब आप हारमोनियम के साथ महफिल में भी गा सकेंगे और रियाज भी कर सकेंगे, और बहुत अच्छा अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। सो इसी के साथ अब मेरे जो नेक्स्ट मैं एपिसोड बनाने वाला हूँ उसका आप वेट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि डे बाय डे मैं साथ में मैं वो डालता रहूँ, और आप उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। सो गुड लक, थैंक यू। आप ज़रा ध्यान से देखना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।